दोस्तों, दुनिया में हर साल कई तूफान आते हैं। इनमें कई कमजोर होते हैं जबकि कुछ बेहद खतरनाक होते हैं। अब इस बीच भारत के कई इलाकों पर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है। इस तूफान ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है और इसका असर भी नजर आने लगा है। गुजरात, मुंबई और केरल के समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। भारतीय मौसम विभाग ने इस चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये चक्रवात यानी कि साइक्लोन आता क्यों है और क्या है ये साइक्लोन, कितने प्रकार के होते हैं ये साइक्लोन, और साइक्लोन, टाइफून, हरिकेन और टॉर्नेडो में क्या फर्क होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये साइक्लोन क्यों आते हैं। इसके साथ ही आज हम लोग दुनिया के 5 सबसे खतरनाक तूफान के बारे में भी जानेंगे जिनमें लाखों लोगों की मौत हो गई थी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि साइक्लोन किसे कहते हैं और ये कैसे बनता है। दोस्तों, आपको बता दें कि साइक्लोन शब्द ग्रीक भाषा के साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सांप की कुंडलियां। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र में कुंडली मारे सांपों की तरह दिखाई देते हैं। साइक्लोन एक गोलाकार तूफान यानी कि सर्कुलर स्टॉर्म होते हैं जो गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। अब ये चक्रवात जमीन पर पहुंचते हैं तो अपने साथ भारी बारिश और तेज हवाएं लेकर आते हैं। ये हवाएं उनके रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियों और घरों तक को तबाह कर देती हैं। दरअसल साइक्लोन समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनते हैं। समुद्र का तापमान बढ़ने पर उसके ऊपर मौजूद हवा गर्म और नम होने की वजह से ऊपर उठती है। इससे उस हवा का एरिया खाली हो जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर यानी वायु दाब कम हो जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा वहां पहुंचती है। इसके बाद ये नई हवा भी गर्म और नम होकर ऊपर उठती है। उसका एक साइकिल शुरू हो जाता है जिससे बादल बनने लगते हैं। पानी के भाप में बदलने से और भी बादल बनने लगते हैं। इससे एक स्टॉर्म साइकिल या तूफान चक्र बन जाता है जो धरती के घूमने के साथ ही घूमते रहते हैं। स्टॉर्म सिस्टम के तेजी से घूमने की वजह से इसके सेंटर में एक आई बनता है। तूफान के आई को उसका सबसे शांत इलाका माना जाता है जहां एयर प्रेशर सबसे कम होता है। ये स्टॉर्म सिस्टम हवा की स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटे होने तक ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहलाते हैं। हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंचने पर ये स्टॉर्म साइक्लोन बन जाते हैं। साइक्लोन आमतौर पर ठंडे इलाकों में नहीं बनते क्योंकि इन्हें बनने के लिए गर्म समुद्री पानी की जरूरत होती है। लगभग हर तरह के साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी के सरफेस का तापमान 25 से 26 डिग्री के आसपास होना जरूरी होता है। इसीलिए साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल इलाके आमतौर पर गर्म होते हैं जहां साल भर औसत तापमान 18 डिग्री से कम नहीं रहता। दोस्तों, समुद्र में लगभग साल भर साइक्लोन बनते हैं, लेकिन ये सभी खतरनाक नहीं होते। इनमें से जो साइक्लोन धरती की ओर बढ़ते हैं वही खतरनाक होते हैं और ये खतरनाक साइक्लोन ज्यादातर अक्टूबर, नवंबर और मई, जून के महीने में उत्तरी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनते हैं। हर साल औसतन इस समय यहाँ 5 साइक्लोन बनते हैं। खासतौर पर उड़ीसा में अक्टूबर में सबसे ज्यादा साइक्लोन आते रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के जाने के बाद समुद्र का तापमान बढ़ जाता है, जिससे बंगाल की खाड़ी से समुद्र के सरफेस का तापमान बढ़ता है। उस समय समुद्री इलाके में नमी की भी अधिकता रहती है। ऐसे में जब साउथ चाइना सी से हवाएं बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं तो उन्हें अनुकूल कंडीशन मिलती है और वे साइक्लोन में बदल जाती हैं। पिछले 131 सालों के डेटा के अनुसार अक्टूबर महीने में बंगाल की खाड़ी में 61 तो अरब सागर में 32 साइक्लोन आए हैं। बात अगर भारत की करें तो भारत में ज्यादातर साइक्लोन बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट पर आते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में ज्यादा साइक्लोन आते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार हिंद महासागर में हर साल आने वाले औसतन 5 साइक्लोन में से 4 बंगाल की खाड़ी और केवल 1 अरब सागर में आता है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर साइक्लोन आने के 1891 से 1990 यानी करीब 100 साल के डेटा पर नजर डालने से पता चलता है कि इस दौरान पूर्वी तट या बंगाल की खाड़ी में करीब 262 साइक्लोन आए, जबकि पश्चिमी तट यानी अरब सागर में 33 साइक्लोन ही आए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी के समुद्र के पानी की तुलना में अरब सागर के पानी का तापमान कम रहता है, इसीलिए बंगाल की खाड़ी में ज्यादा साइक्लोन बनते हैं।
लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में भारत के कई इलाकों पर बिपरजॉय साइक्लोन का खतरा मंडराने की खबर सामने आ रही है। इस तूफान ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है और उसका असर भी नजर आने लगा है। गुजरात, मुंबई और केरल के समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे पहले बिपरजॉय साइक्लोन ने 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 1876 में काफी तबाही मचाई थी। इस तूफान में करीब 2 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान पानी की तेज रफ्तार में कई लोग बह गए थे। वहीं कई लोग को भुखमरी का शिकार भी होना पड़ा था। इतना ही नहीं, इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने से लगभग साल भर पहले भी एक ऐसा ही भयानक तूफान आया था जिसमें तकरीबन लाखों लोग मारे गए थे। इस तूफान को द ग्रेट भोला का नाम दिया गया था। इसे अब तक का सबसे खतरनाक और जानलेवा तूफान भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने साथ भयंकर तबाही लेकर आया था। 8 नवंबर 1970 को यह तूफान बंगाल की खाड़ी में बनना शुरू हुआ था और 12-13 नवंबर को पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अभी के बांग्लादेश के तट से टकराया था। ये तूफान इतना शक्तिशाली था कि इसकी वजह से समंदर में 20 फीट ऊंची लहरें उठने लगी थीं। लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। तटीय और गंगा डेल्टा के निचले मैदान में रहने वाले लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला था। इस तूफान में कितने लोग मारे गए इसका कोई आधिकारिक और सटीक आंकड़ा नहीं है। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इस तूफान में 3 से 5 लाख लोगों की मौत होने का अनुमान लगाया था। चलिए दोस्तों, अब जरा जानते हैं कि चक्रवात, टाइफून, हरिकेन और टॉर्नेडो में क्या अंतर है। स्टॉर्म या तूफान वातावरण में एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है जो तेज हवाओं के जरिए सामने आता है और उसके साथ बारिश, बर्फ या ओले पड़ते हैं। जब ये धरती पर होते हैं तो आम तूफान कहलाते हैं, लेकिन समुद्र में उठने वाले स्टॉर्म को साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन आम स्टॉर्म से ज्यादा तीव्र और खतरनाक होते हैं। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून तीनों ही एक चीज होते हैं और इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। दुनिया भर में साइक्लोन को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड में बनने वाले साइक्लोन को हरिकेन, फिलीपींस, जापान और चीन में आने वाले साइक्लोन को टाइफून और ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर यानी भारत के आसपास आने वाले तूफान को साइक्लोन कहा जाता है। समुद्रों के लिहाज से देखें तो अटलांटिक और उत्तर पश्चिम महासागरों में बनने वाले साइक्लोन हरिकेन कहलाते हैं। उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में बनने वाले साइक्लोन टाइफून कहलाते हैं। वहीं दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में उठने वाले तूफान साइक्लोन कहलाते हैं। इसी वजह से भारत के आसपास के इलाकों में आने वाले समुद्री तूफान साइक्लोन कहलाते हैं। वहीं टॉर्नेडो भी भयानक तूफान होते हैं, लेकिन ये साइक्लोन नहीं होते क्योंकि ये समुद्र के बजाय ज्यादातर धरती पर ही बनते हैं। टॉर्नेडो सबसे ज्यादा अमेरिका में आते हैं। तो दोस्तों, ये थी साइक्लोन से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।